साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम की एक बहुत बड़ी जीत के बाद पॉइंट्स टेबल के सेमीफाइनल में आया बड़ा बदलाव। भारत का सामना सेमीफाइनल में किस टीम से होगा, तो कौन सी वो 4 टीमें जो बनाएगी सेमीफाइनल में जगह। जी हम बात कर रहे हैं वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बारे में। और जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड कप अपने अंतिम चरण की ओर आ रहा है, वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल की रेस और सेमीफाइनल की रेस और भी ज्यादा रोमांचक होती जा रही है। अभी बात तो आप जानते थे कि भारत सेमीफाइनल में पहले ही जगह बना चुका था। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला जीतकर भारत इस पॉइंट्स टेबल को पहले पायदान पर खत्म करेगा। लेकिन उसके साथ भारत का मुकाबला किस टीम से होगा और किसके समीकरण ज्यादा भारत के क्लोज आ रहे हैं, हम आपको बताएंगे सेमीफाइनल की उन 4 टीमों के बारे में और बताएंगे वो चौथी टीम कौन सी होगी जो भारत से करेगी सामना। कब होगा मुकाबला, कहां होगा, सब कुछ जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। और भारत की इस बड़ी जीत के बाद क्या हुआ है सेमीफाइनल में बड़ा बदलाव, किन टीमों को लगा झटका, कौन सी टीमें बाहर तो कौन सी औपचारिक तौर पर जुड़ी हुई, इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को कर दीजिए दिल से लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट अपडेट आपको मिलती रहे। तो जी हां, साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में बड़ा भूचाल आया है। पाकिस्तान समेत तमाम टीमों को झटका लगा है, तो फिर पूरी तरह से सेमीफाइनल के समीकरण बाकी टीमों के लिए भारत ने बदल दिए हैं और सेमीफाइनल में इस टीम से होगा भारत का टक्कर। क्या बन रहे हैं समीकरण, लेकिन उससे पहले बता दें इस मुकाबले में कैसे भारत ने अपने नाम किया। दरअसल पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार बल्लेबाजी करी। विराट कोहली की वो नाबाद 101 रन की पारी लगा कि धीमी थी, लेकिन वो धीमी नहीं थी, वो बहुत महत्वपूर्ण पारी थी। और श्रेयस अय्यर के 77 रन, रविंद्र जडेजा के 15 बॉल पर 29 रन, 14 बॉल पर 22 सूर्या के, 24 पे 40 रोहित शर्मा के कमाल का परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से दिया और 326 रन बनाए, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका तो महज 15 ओवर के अंदर ही 52 रन पर 5 विकेट गंवा चुकी थी। और उसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गंवाने पर उनकी एक बहुत बड़ी हार होती है और बड़े मार्जिन से हारती है। लेकिन इस हार के बाद क्या है पॉइंट्स टेबल के हालात। दरअसल इस पॉइंट्स टेबल में इंग्लैंड क्रिकेट टीम जी हां 10वें पायदान पर है, 7 में से केवल 1 मुकाबला जीता है और 6 मुकाबले हारे हैं और 2 पॉइंट के साथ में ये टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर रैंक कर रही है। ये एलिमिनेट हो चुकी हैं, ऑफिशियली तरीके से वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। इनको अब भी 2 मुकाबले खेलने हैं, एक मुकाबला नीदरलैंड के खिलाफ है और एक मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ है जो 11 नवंबर को खेला जाएगा। तो ऐसे में आप कह सकते हैं इंग्लैंड बाहर हो चुकी है। बच्चे दोनों मुकाबले भी जीत जाए तो भी ये ज्यादा से ज्यादा 6 पॉइंट अर्जित करेंगी और वहां से सेमीफाइनल में जगह नहीं, ऑफिशियली तरीके से एलिमिनेट का ठप्पा इनके ऊपर लग चुका है। और ऐसे ही हालात तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम के है। दरअसल बांग्लादेश 9th पोजीशन पर है, 7 में से 1 मुकाबला इन्होंने भी जीता है और 6 मुकाबले हारे हैं। 2 पॉइंट के साथ में ये टीम फिलहाल 9th पोजीशन पर है। बचे हैं 2 मुकाबले और अगर दोनों के दोनों भी जीत गए तो भी ये बाहर है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये 6 अंक ही अर्जित कर पाएंगे। एक मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ है, एक मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, तो बांग्लादेश भी उस रेस से बाहर है। इस पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम नीदरलैंड क्रिकेट टीम का आता है। 7 में से 2 मुकाबले जीते हैं, 5 मुकाबले हारे हैं और 4 पॉइंट के साथ में ये टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर है। इनके भी 2 मुकाबले बचे हैं, एक मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ है तो दूसरा मुकाबला इंडिया के खिलाफ है। दोनों ही बड़े मुकाबले हैं और अगर दोनों के दोनों जीत भी जाती है तो भी ये ज्यादा से ज्यादा 8 पॉइंट ही अर्जित कर पाएंगी और वहां से ये सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सकते हैं। उस लिहाज से ये सेमीफाइनल की रेस से बाहर है, मात्र औपचारिकता बाकी है। ऐसे ही हालात इस पॉइंट्स टेबल की 7वें पायदान की टीम यानी श्रीलंका के है। 7 में से केवल 2 मुकाबले जीते हैं, 5 मुकाबले हारे हैं, 4 पॉइंट के साथ में ये टीम 7वें पायदान पर रैंक कर रही है और ये भी आप मान लीजिए ऑफिशियली तरीके से बाहर ही है, मात्र औपचारिकता बाकी है, वो ऐलान बाकी है। क्योंकि बचे अब भी इनके 2 मुकाबले और दोनों के दोनों जीत गए तो आप ज्यादा से ज्यादा 8 पॉइंट ही अर्जित कर पाएंगे और उस लिहाज से आपकी सेमीफाइनल में जगह बनेगी नहीं। एक मुकाबला आपने बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है तो एक मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खेलना है। हाँ, न्यूजीलैंड के लिए टांग जरूर फंसा सकते हैं, अगर वहां न्यूजीलैंड को कांटे की टक्कर दी या फिर बहुत ही कम मार्जिन से जीत दी तो फिर श्रीलंका न्यूजीलैंड की राह में रोड़ा बनेगी। वो हम आपको आगे जाके समीकरण बताएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ से श्रीलंका भी बाहर है। तो ये जो 4 टीमें हमने आपको बताई हैं, श्रीलंका, नीदरलैंड और बांग्लादेश और इंग्लैंड, ये 4 टीमें ऑफिशियली तरीके से मान लीजिए बाहर है, कोई लेना देना सेमीफाइनल से है नहीं। बाकी बची 6 टीमें, 6 टीमों के बीच में जंग जानते हैं। दरअसल इस पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर नाम अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का है। 7 में से 4 मुकाबले जीते हैं और 3 मुकाबले हारे हैं।
छठवें पायदान पर नजर आती है। इस टीम के बचे हैं 2 मुकाबले, अगर दोनों के दोनों जीत जाते हैं तो ये टीम 12 पॉइंट के साथ में सेमीफाइनल में जगह बना लेगी। लेकिन आप कहेंगे इनके मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है और इनका एक और मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, तो दोनों बड़ी टीमें हैं। ये नहीं कहेंगे आप कि ये दोनों के दोनों जीत जाएंगे। 2 में से एक भी जीते तो भी 10 पॉइंट के साथ में आप दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, और वो हम आपको बताएंगे आगे जाके। समीकरण अफगानिस्तान के सारे समीकरण भी बताएंगे। उसके लिए आपको न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के समीकरण समझने होंगे। लेकिन अफगानिस्तान अगर बच्चे दोनों के दोनों जीत जाता है तो बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए सेमीफाइनल में जगह बनाएगा। 2 में से एक जीता तो दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड होना पड़ सकता है, और अगर दोनों हार गए तो फिर सेमीफाइनल की रेस से बाहर है। इस पॉइंट्स टेबल में फिलहाल 5वें पायदान पर नाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आता है। 8 में से 4 जीते हैं, 4 ही हारे हैं। 8 पॉइंट के साथ में ये टीम फिलहाल जो है वो 5वें पायदान पर रैंक कर रही है। अब पाकिस्तान के क्या समीकरण बनते हैं? दरअसल पाकिस्तान का एक मुकाबला बचा है, और अगर अपना अंतिम मुकाबला जीत जाए तो सेमीफाइनल में जगह बनाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को क्या उम्मीद करनी होगी, चलिए हम आपको वो समझाते हैं। दरअसल पाकिस्तान के लिए तो अंतिम मुकाबला जीतना होगा, पहले तो बहुत बड़ी बात ये होगी, और बड़े मार्जिन से जीतना होगा, न कि उतना मार्जिन की केवल जीत जाए, बल्कि न्यूजीलैंड को पछाड़े कुछ ऐसा मार्जिन रखना होगा। अगर ये हार गए तो बाहर, जीत गए तो क्या होगा? वही होगा जो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला चाहेगा। अफगानिस्तान दोनों मुकाबले जीत गया तो पाकिस्तान के हार और जीत से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अफगानिस्तान एक मुकाबला जीत गया और एक मुकाबला हार गया तो फिर पाकिस्तान के विद 10 पॉइंट के साथ में सेमीफाइनल में जगह बनानी पड़ेगी। तो पाकिस्तान के लिए कुल मिलाकर दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड है। अफगानिस्तान के हार की उम्मीद करेंगे और न्यूजीलैंड के हार की उम्मीद करेंगे। न्यूजीलैंड जो पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर है, जी हां, 8 में से 4 मुकाबले जीते हैं, 4 मुकाबले हारे हैं, 8 पॉइंट के साथ में चौथे पायदान पर है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए एकमात्र आखिरी समीकरण यही है कि बचा है एक मुकाबला, केवल जीत जाएंगे तो भी सेमीफाइनल में जगह बनाएंगे, क्योंकि इनकी नेट रन रेट पाकिस्तान से बहुत अच्छी है। पाकिस्तान को क्या करना होगा कि इनकी नेट रन रेट को पछाड़ना होगा, और नेट रन रेट को पछाड़ना आसान नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी नेट रन रेट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का कंपैरिजन कर लीजिए, ये बहुत बड़ी नेट रन रेट का यहाँ पर अंतर पैदा करती है। तो ऐसे में तो हम यही कहेंगे कि यहाँ पर न्यूजीलैंड के ज़्यादा चांसेस लगते हैं, क्योंकि वो अगर अंतिम मुकाबला जीत गए श्रीलंका के खिलाफ, और जैसा कि आप जानते हैं वो जीत जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान के रास्ते बंद हो जाएंगे। बस शर्त है कि पाकिस्तान जो अपना अंतिम मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ 100-200 रन के बड़े मार्जिन से जीत जाए, वो अलग बात हो जाएगी। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर ऑस्ट्रेलिया है, 7 में से 5 जीते हैं, 2 हारे हैं, 10 पॉइंट के साथ में ये टीम तीसरे पायदान पर है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लिए सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए बचे हैं 2 मुकाबले, और दोनों के दोनों जीत गए तो 100% क्वालिफाई हैं। 2 में से एक भी जीत गए तो भी 100% क्वालिफाई में आपको नजर आएंगे। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इनके मुकाबले अफगानिस्तान के खिलाफ है और बांग्लादेश के खिलाफ है। चांसेस तो यही कहते हैं कि ये दोनों के दोनों जीतेंगे, लेकिन 2 में से एक भी जीत गए तो भी ये सेमीफाइनल में जगह बना लेंगे। और हम आपको ये भी बता दें कि साउथ अफ्रीका जो क्वालिफाई कर चुकी है, भले ही भारत से हार मिली है और दूसरे पायदान पर है, लेकिन सेमीफाइनल में जगह बना ली है। 2 हारे हैं और 12 पॉइंट के साथ में, जैसा कि आप देख रहे हैं, दूसरे पायदान पर। और इंडिया चूंकि पहले पायदान पर है, 8 में से 8 अनबीटन, 16 पॉइंट, नेट रन रेट काफ़ी अच्छी है, और इस बात की तो गारंटी हो गई है कि भारत पहले पायदान पर खत्म करेगा इस पॉइंट्स टेबल में, बशर्ते कि वो नीदरलैंड के खिलाफ न हारे, और वैसा होने वाला नहीं है। कि भारत और साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया पक्का है। चौथी टीम कौन सी होगी, वो भारत के साथ सेमीफाइनल में खेलेगी, क्योंकि भारत पहले पायदान पर खत्म करेगा और पहले पायदान की टीम का सेमीफाइनल में मुकाबला होगा चौथे पायदान की टीम, और वहां ज्यादातर चांसेस न्यूजीलैंड के ही है। इसलिए मेरा मानना है कि भारत और न्यूजीलैंड होगा सेमीफाइनल मुकाबला 2023 के इस वर्ल्ड कप में। बाकी आपकी क्या राय है, क्योंकि मैं नहीं मानता पाकिस्तान किसी भी एंगल से वहां जगह बनाता हुआ दिखेगा, बस अर्थ है कि वो इंग्लैंड के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत अर्जित कर ले, वो अलग बात होगी।